तो ये क्वेश्चन आया एसएससी सीक्वेंसई 2012 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि sec 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर है cosec 30 माइनस 3 थीटा की। तो थीटा की वैल्यू बतानी है, तो कैसे कि भाई sec 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर कोसेक थीटा को मैं सेक थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, बस 90 माइनस जो लिखा है वो लिख दूं, यानी कि सेक ब्रैकेट में 90 माइनस 30 माइनस 3 थीटा। ठीक है, यानी कि ये जो चीज है ये बराबर हो गई इसके, यानी कि 7 थीटा प्लस 28 बराबर होगा 90 माइनस 30 डिग्री माइनस इंटू माइनस प्लस 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा अब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4 थीटा बराबर 90 माइनस 30 हो गया 60 माइनस 28, तो क्योंकि 28 वहां आ जाएगा 60 माइनस 28 कितना हो गया 32 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 32/4 यानी कि 8 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया एसएससी एलडीसी 2012 में, cos थीटा इंटू कोसेक 23 बराबर है 1, तो थीटा की वैल्यू बताओ। तो देखो हमें पता है cos थीटा इंटू cos थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, यानी cos थीटा हमें ये बात तो पता है कि भाई cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है। ठीक है, यानी अगर यहाँ 10 है तो ये भी 10 होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को दिया है कोसेक 23, यहाँ पे मेरे को दे दिया कोसेक 23 डिग्री, तब ये 1 आ रहा है। तो सबसे पहले तो कोसेक थीटा को सेक थीटा में चेंज करो, कैसे 90 माइनस 23, यानी कोसेक 23 को मैं लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस 23 कितना आएगा 67 बराबर 1। ये हो गया कोसेक थीटा 1, ये लिख दिया। यानी अगर सेक ये 60 यानी कि अगर ये सेक 67 डिग्री है तो ये थीटा भी कितना होगा 67 डिग्री। ये क्वेश्चन आया सीजीएल टायर 1 में 2013 में। क्वेश्चन है कि साइन 60 माइनस थीटा अगर कॉस 5 माइनस थीटा 30 डिग्री है तो tan 5 माइनस थीटा क्या होगा। तो बस पहला है ये चीज तो अपने आप आ जाएगी, पहले इसे जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। कैसे कि भाई साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस को सीधे साइन में चेंज करो, साइन जो वैल्यू आएगी और इसको इक्वेट कर देंगे, इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ये 90 माइनस 5 प्लस आ गया क्योंकि माइनस इंटू माइनस 30 प्लस 30 डिग्री। यानी ये अगर साइन इतना बराबर साइन इतने गए तो ये बराबर ही होगा, यानी कि 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, यानी अब क्या करो इस 5 को यहाँ ले आओ, एक तरह से इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। तो इस 5 को यहाँ ले आए तो आ गया 5 माइनस थीटा बराबर 90 और 30 120, तो 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 60, यानी कि मेरे को इसकी वैल्यू क्या मिल गई 60 डिग्री, यानी कि tan 5 माइनस थीटा मतलब कि ये बराबर हो गया tan 60 डिग्री के, तो ये बराबर हो गया √3 के। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। एक और बात देखो, पेपर में हमें कैसे अटेम्प्ट करना, पेपर में तो हम इतना लंबा लिखने नहीं वाले, पेपर में सीधे क्या लिखेंगे 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू उधर पे बस 90 माइनस ये पूरा, बस यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दी भाई 5 माइनस थीटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री, बस इतना ही करना। एक एक चीज थोड़ी लिखनी भाई, हमें पता है जैसे मैं थीटा लिखूंगा या 90 माइनस थीटा लिखते हैं उनको इक्वेट कर देते हैं, बस इतना ही करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया सीजीएल टायर 1 2013 में। क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू बतानी है हमें 3 cos 80 cosec 10 प्लस 2 cos 59 प्लस cosec 31। अब इसे देखो, देखो cos का उल्टा होता क्या है sec होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है cosec 10, cosec 10 को हम किस में बदलेंगे sec 80 लिख सकते हैं। 3 cos
80 डिग्री इंटू कोसेक 10 को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 10 यानी कि सेक 80। दो असली आसान तरीका क्या है भाई कि जो लिखा है वो किस में बदला जाता है वो लिख दो और 90 में से घटा दो। भाई 90 में से कितना कम है ये, अब जो नेक्स्ट देखो जैसे +2 cos 59 कोसेक 31 लिखा है। देखो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको करेंगे तो भी नहीं। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये sin 31 बन जाएगा जो कि इससे कट जाएगा, जो इसका उल्टा होगा। इसको चेंज करूंगा सेक में तो सेक और कॉस कट जाएंगे आपस में, ठीक है। मान लो ये है cos 59, इसको मैं चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा sin 59 किस में चेंज होगा भाई 90 माइनस 59 यानी कि 31 इंटू कोसेक 31 डिग्री। देखो जैसे हम क्वेश्चन देखा करेंगे ना बाद में तो हमें पता चलेगा ऐसे 80 और 10 ये 90 और ये कट रहे होंगे आपस में, 59 और ये कट रहे होंगे आपस में, 1 आ रहा होगा तो 3 + 2 यानी कि 5 हमारा आंसर हो गया। वो भी वही रहा है कि भाई cos थीटा sec थीटा होता क्या है 1/cos 80 डिग्री, इससे ये कट जाएगा, ऐसे इससे ये कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 + 2 यानी 5। ये क्वेश्चन आया LDC 2013 में। sin 7x बराबर है cos 11x के, तो tan 9x प्लस cot 9x की वैल्यू क्या होगी। अब वही सेम फंडा भाई sin 7x बराबर cos थीटा है, इसको मैं sin में चेंज कर देता हूँ यानी हो गया sin 90 माइनस थीटा, यानी ये इसके बराबर होगा यानी 7x बराबर 90 माइनस 11x। 11x इधर आ गया तो ये हो कितना गया 18x। 18x बराबर 90 डिग्री, x की वैल्यू 90/18 5 डिग्री। x की वैल्यू 5 डिग्री आ गई, उसने बोला tan 9x प्लस cot 9x की वैल्यू क्या होगी, तो बस 5 × 9 45, यानी वो हमसे पूछ रहा है कि भाई tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। तो भाई tan 45 प्लस cot 45 ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया 2। देखो ये क्वेश्चन आया CGL टायर 2 2014 में, यानी मेंस का क्वेश्चन है लेकिन चीज वही है भाई sin 3a इज इक्वल टू cos इतना, यानी इसको भी हम sin में चेंज कर लेंगे sin 90 माइनस ये 90 माइनस a प्लस 26, ठीक है। यानी कि 3a अगर sin ये भी sin बराबर है 3a इसके बराबर है, यानी 3a बराबर 90 माइनस a प्लस 26, ये a इधर आ गया तो 4a बराबर 90 प्लस 26 कितना हो गया 116, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 116/4, यानी 4 × 2 = 18 और 36 यानी कि 29 डिग्री, यानी ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन भी CGL टायर 2 2014 का है। तो दिया sin 5 थीटा बराबर है cos 20 डिग्री के, तो कह रहा है थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा की वैल्यू क्या होगी। यानी बस नॉर्मल वही तरीका कि भाई sin 5 थीटा बराबर है cos 20 की, cos 20 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 20 यानी कि 70, यानी 5 थीटा 70 के बराबर है। 5 थीटा जो है 70 के बराबर है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 70/5 यानी कि 14 डिग्री। तो थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं आइडेंटिटी। इन ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी हैं, 3 फॉर्मूले आप कह लो, उसी पे अधिकतर क्वेश्चंस होंगे। कौन कौन सी हैं वो, पहली है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, लास्ट है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब इसे याद कैसे रखना है, ये तो हमें याद ही है, बात आती है इन दोनों की। तो देखो 1 tan और cot छोटे होते हैं किससे, sec और cosec से। क्यों भाई, अगर हम देखें तो tan 45 कितना होता है 1, लेकिन sec 45 होता है √2, ठीक है। तो बड़ा कौन सा हुआ, sec हुआ। यहाँ पे स्क्वायर करके देख लो भाई 45 का
1 वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी हमारा सेक और कोसेक बड़ा होता है, इसलिए हम ये चीज यहाँ रहती है और 1 ऐड होता है कॉट में और टेन में, ठीक है। कॉट के साथ कोसेक होता है, देखो सी सी, इससे याद रहे भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये क्वेश्चन आया CPSI 2012 में। क्वेश्चन है कि 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 7 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4। तो बताओ 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखो अब हमें पता है कि इसमें आइडेंटिटी लगानी है। अब कैसे लगाएंगे कि भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस इसको लिख दूंगा 3 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा। 7 को 3 प्लस 4 में मैंने तोड़ लिया इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 4। इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी, इसकी वैल्यू होती है 1, यानी 3 इंटू दिस, यानी इसकी वैल्यू होगी 3 प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 4। ये यह जाके माइनस करेगा तो भाई 4 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी मेरे को 1 मिल गया। यानी cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/4। ये स्क्वायर है, मेरे को ये स्क्वायर हटाना है, तो मैं इधर भी अंडर रूट ले लूंगा और इधर भी अंडर रूट, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब हमें पता है भाई कि cos की एक वैल्यू 1/2 होती है, तो हम यहाँ से सीधे निकालेंगे कि भाई cos अल्फा 1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है तो भाई tan 60 कितना होगा, भाई tan 60 होता है √3। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं भाई पेपर में करना कैसे। पेपर में कैसे करेंगे, कहेंगे यार 3 sin स्क्वायर अल्फा तो ये है, यानी 3 cos स्क्वायर इसमें से चले जाएगा तो बचेगा 4 cos स्क्वायर अल्फा बराबर, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर वो 3 इधर पे जाके माइनस करेगा तो हमारा आ गया 1, तो भाई ये 1/4। अब रूट ले लिया तो भाई आ गई cos अल्फा की वैल्यू 1/2। 1/2 वैल्यू कब होती है, 1/2 वैल्यू होती है 60 पे, tan 60। इतनी जगह में एक लाइन में हमें करना है सवाल, ये तो बस बताने का तरीका है, इसको ऐसे से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हमारी अप्रोच हमें ये करनी है। तो ये क्वेश्चन आया SSC CGL टायर 1 2013 में। क्वेश्चन है कि sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो या तो हम इसको cos में चेंज करें या इसको cos में चेंज करें, आंसर हमारा सेम ही आना है। कैसे, sin स्क्वायर 25 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 65, कैसे 90 माइनस 25 प्लस sin स्क्वायर 65, आइडेंटिटी बन गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा आंसर 1 आ गया। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता, यानी कि sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर को फिर अब मैं cos स्क्वायर में चेंज करता तो ये होता cos स्क्वायर 65 में कितना लिखती 25, तब भी ये सेम आ गई। तो देखो जब आइडेंटिटी लग रही है कैसे भी आप लाओगे आंसर हर बार सेम आना ही आना है, सही आना ही आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया SSC LDC 2011 में। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अगर 4 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब वही बात है, 3 cos स्क्वायर है तो इस में से 3 sin स्क्वायर चले जाएगा, यानी कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, मैंने इसको ब्रेक कर लिया 4 और 3 में, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसकी वैल्यू हो गई 3, यानी कि 4 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये 4 है, ये 3 उधर जाके माइनस करेगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि sin स्क्वायर थीटा हमारा हो गया 1/4। दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा कि sin थीटा की वैल्यू है हाफ। अब sin थीटा की वैल्यू हाफ कितने पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, तो थीटा की वैल्यू मेरे को यहाँ से पता चल गई कि 30 डिग्री है, तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√3। तो हमारा आंसर हो गया
बी। तो ये क्वेश्चन आया CGL टायर 1 2013 में, कह रहा है अगर 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 5 है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमारा हो क्या जाएगा 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि इस 3 को मैं सीधे पहले यहीं ले जाता हूं, तो ये 3 यहाँ जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, ये जो 1 है ये यहाँ जाके माइनस करेगा, -1 ये। ठीक है, इज इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन 3, यानी ये कितना आ गया 2/3 आ गया, यानी कि 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर है 2/3 के। इस 2 से ये 2 गया, यानी कि मेरे को मिल गया tan स्क्वायर थीटा कितना है 1/3। अगर tan स्क्वायर थीटा 1/3 है तो दोनों तरफ अगर मैं रूट ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, tan थीटा बराबर 1/√3। क्या मुझे वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री, यानी मुझे यहाँ से मिल गया भाई थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। अच्छा, थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर मैं इसे उठाऊं भाई cos 60 डिग्री क्या बराबर होता है sin 60 डिग्री के, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 डाल दी तो 2 थीटा यानी 2 इंटू 30 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर होता है sin 60 डिग्री के, बिल्कुल नहीं। cos 60 डिग्री बराबर होता है sin 30 डिग्री के, बिल्कुल होता है। कैसे, एक तो ये 60 है ये 30 है, तो अगर हम उसको चेंज करके देखें 90 माइनस थीटा में तो दोनों बराबर हो जाते हैं। नहीं तो वैल्यू याद है तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2 होती है, sin 30 की वो भी 1/2 होती है, तो यानी ये आंसर है। अगर ये आंसर लास्ट होता तो इन ऑप्शन को भी एक बार देख लें, क्या cos 60 cos 30 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। क्या cos 60 tan 30 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आया CGL टायर 1 2013 में। क्वेश्चन है कि cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा अगर 2/3 है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जैसे ही मैंने ये देखा मेरे को लगा कि यार ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, यानी ये है क्या एक्चुअली में ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये है भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू दिया है कितना 2/3। तो देखो पहली आइडेंटिटी तो यहाँ लग गई कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब आते हैं तो ये तो 1 इंटू जो भी है वो इतना ही रहेगा, तो इसको तो हम हटा दिया। अब आते हैं इस पे, अब इसमें हमें चाहिए क्या भाई साइन चाहिए हमें आंसर में, लेकिन हमारे पास यहाँ cos है, हमें इस cos को हटाना है। तो इसको कैसे हटाएं, देखो हमने आइडेंटिटी यही वाली पढ़ी कि भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, यानी cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ही तो होगा। अब बस करना क्या है कि cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डाल देंगे। तो जैसे ही मैंने cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डाला तो मुझे क्या मिला कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, यानी ये क्या हो गया, ये यही तो गया जो मेरे को चाहिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, यानी मेरा आंसर क्या हो गया 2/3। अगर आप ध्यान दो तो क्या ये वही नहीं है जो मेरे को दिया हुआ था। इस चीज का थोड़ा ध्यान देना है कि अगर ये sin की पावर 4 थीटा है पीछे तो यहाँ पे भी sin स्क्वायर थीटा है, तो इसका आंसर यही होगा जो यहाँ है। अगर ऐसे पूछता sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा और यहाँ cos स्क्वायर थीटा होता, यहाँ cos पीछे आता तो यहाँ भी अगर cos पीछे आता तो इसका आंसर यही होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया CGL टायर 1
2012 में। वो बोल रहे वैल्यू बताओ साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 की। ये तो बहुत इजी सवाल है कि भाई ये तो वही आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर 21 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 90 माइनस 21 69 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन आया हमारा एसएससी एफसीआई में 2012 में। तो क्वेश्चन था कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 7/12 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा की। तो देखो sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, मुझे यहाँ पे फिर से दिख रहा है क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे a क्या है? sec स्क्वायर थीटा, ये जो है sec की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया a प्लस बी यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखो, इसकी वैल्यू तो मुझे दी हुई है, कितनी दी है? 7/12 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये आइडेंटिटी मुझे पता होती है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। तो sec स्क्वायर इस tan स्क्वायर थीटा को अगर मैं वहां ले जाऊं तो ये नहीं मिल गया मेरे को? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 क्या आ गया? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो होता ही होता है, ये तो एक आइडेंटिटी है। तो मेरा आंसर आ कितना गया? 7/12। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये क्वेश्चन आया सीजीएल टैलेंट 2013 री एग्जाम जो हुआ था उसमें। अब देखो साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 55 की वो वैल्यू पूछ रहा है। देखो साइन स्क्वायर 65 है या साइन स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर 65। तो यानी हो गया साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर को अगर मैं साइन स्क्वायर में चेंज करूं तो साइन स्क्वायर 55 लिख सकता हूं 90 माइनस 35 प्लस कॉस स्क्वायर 55। तो ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 1 प्लस साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55 ये भी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी आंसर आ गया 2। हमारा आंसर हो गया ए। और देखो अगर मैंने यहाँ पे सेकंड वाले को बदला, अगर मैं पहले वाले को बदलता तब भी आंसर यही आना चाहिए और आएगा भी। साइन स्क्वायर 65 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 25 प्लस इसको ऐसे ही रहने देंगे साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 35 प्लस, अब इसको बदलेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 35 और यहाँ से भी आंसर वही आएगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो कई लोग ये भी बता देते हैं कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हमारा होता है 1, कब होता है? जब a प्लस बी कितना हो? 90। ठीक है, ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी ये भी 1 होता है, कब? जब a प्लस बी कितना हो? 90। तो यहाँ a प्लस बी 90, यहाँ भी a प्लस बी 90। क्यों होता है ये बात समझ गए? क्योंकि ये चेंज हो जाएगा साइन में, सॉरी ये साइन दे, ये कॉस में चेंज हो जाएगा, तब ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। ये कॉस है, ये साइन में चेंज हो गया तो दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आया सीजीएल टायर 1 2014 में और ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ये जो दिया है ना 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 7/3 और उसने वैल्यू पूछी इसकी, इसमें इस चीज का कोई रोल है ही नहीं, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्या? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा हो गया -1। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अगर 4 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। 7 को तोड़ेंगे 3 प्लस और जो भी होता है यानी 3
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 मुझे पता है, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा जब दोनों जुड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4 है, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/4। और साइन स्क्वायर थीटा है, रूट स्क्वायर हटाना है तो रूट लेंगे दोनों तरफ, यानी कि मेरे को मिल गया साइन थीटा बराबर 1/2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। टेन थीटा पूछा है, टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/2।